चलो, आज का जो सेशन है एसएससी जीडी के लिए है, एसएससी जीडी, इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जिसका नाम है आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या नाम है? सिंपल इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। हाँ, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हम दोनों बताएं। एक चीज बताओ, चलो ब्याज होता है क्या? सबके वहां ब्याज पे पैसा बढ़ता होगा, बढ़ता है नहीं बढ़ता? हाँ हाँ, तो आज बताइए साधारण ब्याज किससे? साधारण ब्याज जो होता है जितना कम लेते हैं उसका बहुत कम लागत लगता है। ब्याज बताओ जी होता क्या? सर जी किसी को पैसा उधार दे और हमारे मूलधन पे जो उसका ब्याज बढ़ता है ब्याज करते हैं, उसमें साधारण ब्याज करते हैं। और जो साधारण ब्याज पे भी ब्याज है उसे चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगे उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और ये बताइए, हम पूछे केवल ब्याज। हाँ, तो ब्याज होता क्या है? जो मूलधन के अतिरिक्त, सुन लो भाई, मूलधन के अलावा जो पैसा अतिरिक्त दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? ब्याज। समझ में? अब बात आती है, देखना सबके घर से, जैसे जानते हो गाँव में देखना तो मंथली दिया जाता है ब्याज कि 10% महीना, 8% मंथली पे। लेकिन जो बैंक है वो हमेशा वार्षिक ब्याज देता है। कब देता है? वार्षिक ब्याज। अब तो देख लो गांव में कमेटी भी शुरू हो गई है, सामूहिक वाली। ठीक है कि आप जो है 20,000 ले लीजिए, 25,000 ले लीजिए और उसको जो है इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त आप देते रहे। ये चलता रहता है। जैसे हमारा एक चीज देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं, हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। पहला है मूल्य, दूसरा है दर, तीसरा है समय और चौथा है मिश्रधन। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। दर को बोलते हैं रेट और समय को बोलते हैं टाइम और मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट। अब ये चीज मुझे बताइए, मूलधन जो होता है, जैसे हम जब भी परसेंटेज पढ़ रहे थे या लाभ हानि पढ़ रहे थे तो परसेंटेज में हमारा मान कितना होता है? 100। क्रय मूल्य भी हमारा क्या होता है? 100 होता है। इसी तरह जो हमारा प्रिंसिपल होता है हमेशा 100% होता है। ये पता रखना चाहिए। जो हमारा परसेंट मतलब मूलधन होता है हमेशा कितना होता है? 100। अब बात आती है दर की। दर होता क्या है? एक साल में मिलने वाले, एक साल में मिलने वाले किसी निश्चित मूलधन, किसी निश्चित दर पर, मूलधन के दर पर, किसी निश्चित मूलधन पर मिलने वाले प्रतिशत, किसी निश्चित मूलधन पर मिलने वाले प्रतिशत। टाइम आपको पता ही होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये टाइम होता है, समय। ठीक, ये क्या होता है? समय। मूलधन जैसे कि आपने किसी को 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए, तो ये आपका क्या है? मूलधन। और मूलधन अपने आप में हमेशा कितना परसेंट रहता है? चीजें समझना ध्यान से। देखो इसका फार्मूला भी होता है, मैं फार्मूला तो कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे जैसे हम दोनों तरीका से सीखेंगे। इसका एक फार्मूला होता है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। SI का मतलब होता है साधारण ब्याज, अब P का मतलब होता है प्रिंसिपल मूलधन, R का मतलब होता है रेट दर और T का मतलब समय।
देखिएगा, मान लो आपने किसी को 10,000 रुपए मूलधन पे ब्याज दिया, कितना परसेंट दिया? तो यहाँ पे जो भी परसेंटेज होते हैं वो वार्षिक लगते हैं। कब लगते हैं? आपने 10% दिया, तो जब आपने 10,000 पे 10% दिया तो ब्याज कितना निकल जाएगा? बताइए भैया, 10% का ब्याज कितना निकल के आएगा? 1,000। 1,000 का 10%, आप 10,000 का 10% निकालिएगा जाओ, 1 2 1 2 बच गया ना 1,000। तो 10% कितना हो गया? 1,000। चीजें क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है, ये 10% हमारा दर हो गया, ये 1 साल का हो गया। अब यहाँ से मैटर फंसता है दूसरे साल का, ये भी 10% है दूसरे साल। आपको पता होना चाहिए जो हमारा साधारण ब्याज होता है प्रतिवर्ष समान होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का जो ब्याज का ऐड हो जाता है उससे निकलता है। साधारण वर्ष में जो होता है हमारा ब्याज प्रतिवर्ष क्या होता है? समान होता है। चाहे आप 2 साल का निकालो, चाहे आप 3 साल का निकालो, चाहे आप 4 साल का निकालो, चाहे 5 साल का निकालो, ठीक है। हर साल जो है 10% उसमें ऐड होता रहेगा, हर साल 10% इसमें ऐड होता रहेगा। अब हमने यहाँ पे कह दिया 10%, तो 10,000 का 10% कितने होगा? 1,000 हो जाएगा ना। अब मैंने कह दिया 3 साल का क्या होगा? ये भी आपका 10%। हम आपको जब चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे तब आपको बताएंगे, जैसे कि ये 1 साल का जो है, 1 साल में साधारण ब्याज समान होता है, दूसरे साल में चक्रवृद्धि जब ब्याज हम पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बताएंगे हमारा मूलधन और ब्याज पे फिर ब्याज लगता है। तब यहाँ पे 11,000 का 10% निकलेगा, फिर उसका जो 10% आएगा फिर उसमें ऐड करके फिर उसका 10% निकलेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, और साधारण ब्याज हमारा हर वर्ष समान है। अब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो ये जो होता है ये आपके 1,000 आता है, तो आपसे ये कह दे कि 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? कितना हुआ? 3,000। राजकुमार समझ में आ रहा है ना? चीजें बहुत अच्छे से समझा रहा है। ये 3,000 हो गया। हमने ये कह दे कि उसने 3,000 रुपए ब्याज दिया और मूलधन भी तो देगा, तो जब मूलधन देगा 10,000 रुपए तो ये हमारा कितना दे देगा? वापस करेगा। ये 13,000 रुपया हुआ क्या मेरा? बताइए। 13,000 रुपये जो हो गया ये हमारा हो गया मिश्र धन। मुझे यही समझाना था, ये मिश्र धन अमाउंट होता क्या है? मिश्र धन बोले तो ब्याज और प्लस मूलधन। ब्याज और मूलधन की जो राशि होती है, जैसे ये मूलधन हो गया और प्लस ब्याज हो गया, यही तो हमारा मिश्र धन होता है। चीजें समझ में आ गए? कोई डाउट? बिल्कुल सही, समझ में भी आनी चाहिए चीजें। अगर हम कह दें कि रेट जो है हमारा 10%, रेट जो है हमारा 10%, तो 1 साल का 10% होगा। जी सर। लिखते भी चलो छोटे छोटे, ऐसे समझ लो पहले, ठीक है। 1 साल का 10% होगा, तो 2 साल का कितना होगा? 10 गुणे 2 20% होगा ना। 3 साल का कितना होगा? 10 गुणे 3 30%। 4 साल का कितना होगा? 10 गुणे 4 40%। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे समय है और यहाँ पे दर है। दर और समय का गुणा हो जा रहा है तो मेरा ब्याज भी पता चलता है। तो इसी क्रम में मान लीजिए ये 10% है, मैंने टाइप मतलब यही चीजें है, थोड़ा सा समझाए अलग तरीके से रहा। ऐसे ऐसे समझो, ये 10% है
और कितने साल का है? 3 साल का। 1 2 3 ये 30% हो गया ना? कितना मूलधन है हमारा? ऐसे रखो गुणे 10। 1 2 0 से 1 0 कट गए। उसके बाद सर हाँ बोलो। यहाँ पे ये जुड़ जाएगा 3000 हमारा क्या आ गया? ब्याज आ गया। अब देखो आपको वही चीज यहाँ पे करनी थी, आपने किया। हमने क्या किया? दर और समय का क्या किया? गुना कर दिया। ये सबसे छोटा तरीका मैंने बता दिया। इसको भी लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो, कोई डाउट नहीं। इसको फार्मूले बेस पे लगा दो। जैसे दर 3 साल का दे दिया ना, हमने ये कह दिया आपसे। एक क्वेश्चन और है, मूलधन आपको मान लो 5000 रुपए, ठीक? दर आपका 10%, समय आपका यानी कि टाइम आपका 3 साल का है। तो मुझे ऐसा ही बताइए, इसका ब्याज क्या होगा, इसका अमाउंट क्या होगा, ये मुझे बताओ। तो आप क्या करिएगा? फार्मूला आपके सामने है, रखिएगा कि सर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मूलधन है कितना? 5000 गुणे दर कितना है? 10%। समय कितना है? 3 साल बट्टे में 100। इसके 0 से ये 0 कट गए। 10 तिहाई 30 गुणे 50 0 0 5 तिहाई 1500 क्या निकल के आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। और जब 1500 में 5000 को जोड़ दोगे तो 6500 रुपए जो निकल के आएगा, ये हमारा अमाउंट है। कोई डाउट है? अगर हम इसी चीज को ऐसे सॉल्व करें, दर और गुणे को समय को गुणा करनी है 30 बट्टे 100 गुणे 5। देखो चीजें वही है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे जब क्वेश्चन कराएंगे आपको तो चीजें आपको देखिएगा बहुत आसान लगेगी। हमने इसके 0 से इसके 0 काट दिया, 5 दिया है। आपको ये सब चीजें नहीं करने की जरूरत पड़ी। आप मतलब इसको समझाने का मात्र केवल मेरा यही उद्देश्य था कि दर और समय को क्या करना है? गुणा करना। दर और समय का गुणा करना, ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमको पहले मूलधन पता करना है। दर हमारा दिया है 12.5%, समय है 4 वर्ष का, और मिश्रधन है हमारा 15 है। ये तो है। अब मिश्रधन आपको पता है क्या क्या मिला के होता है? पहला होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है ब्याज, इंटरेस्ट, साधारण। और हमने आपको बताया भी था जो हमारा मूलधन होता है अपने आप में कितना % होता है? 100% होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें से हमारा प्रिंसिपल है वो कितना % है? 100%। कह सकते हैं कि नहीं? जो हमारा इसमें प्रिंसिपल है 100%। और हम आपको बार बार बता रहे हैं जो हमारा दर और समय है उसका गुना हो जाता है। हो जाता है 12.5 गुना 25 गुना 50, यानी कि 100% अगर हमारा इसमें मूलधन है तो 50% हमारे इसमें ब्याज भी है। 100% इसमें अगर मूलधन है तो 50% हमारा ब्याज भी तो है कि नहीं है? अब देखो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 150% होगा। 150% का मान कितना दिया है? 15,000 है। 15,000। तो अगर हम 1% का मान निकालें तो 15,000 बटे 150 तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 150 से 150 एक बार में कट जाएगा तो 1% का जो मान निकल के आएगा 100 आएगा। और मुझे ज्ञात क्या करना है? मूलधन। तो
तो पूरे में 100 कर देंगे तो हमारा जो मूलधन निकल के आ जाएगा वो 10,000 रुपये। कोई डाउट भाई? तो दूसरा का 46 आएगा। अरे भाई ये पहले समझो, पहला आपका 10,000 आया, ये है समझ में कि नहीं है। हमने क्या बताया कि हमेशा दर और समय में आपको गुना करना है, और जहाँ पे हमारा ये मिश्रधन दिया है, हमारा मूलधन 100% होता है, और जो इसका ब्याज होगा दर और समय का वो 50%। देखो ये चीजें आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत आसान एक और भी है। एक इसमें फार्मूला होता है SI बराबर P गुणे R गुणे T बाई समय, सॉरी 100। अब इसमें एक चीज देख सकते हैं, अब क्या है इसमें आपको मिश्रधन दिया है, पहले तो हम इसका निकालेंगे ब्याज। क्या निकालेंगे? ब्याज। तो साधारण ब्याज अगर हम देखें तो 5,000 है, यही तो है। और मूलधन अगर मुझे पता करना हो तो बराबर मूलधन गुणे दर कितना है 12.5% है, तो 25/2 कर देंगे, गुणे समय 8 वर्ष गुणे 100 कर सकते हैं। अगर हम इसको काटें तो 25 से 25 चौक का 2 चौक 8, 4 से ये 4 कट गया। ये जो हमारा निकल के आया ये तो ऑलरेडी ये ऐसे नहीं लगेगा। सर 5 है कैसे? नहीं ये ऐसे नहीं लगेगा। इसमें आप एक चीज देखो, मिश्रधन हमारा आपको कितना मिल गया, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, ऐसे ही करते हैं ना, दर और समय पे लगाए तो ये 50% इसमें आपका सीधे सीधे दिख रहा है ब्याज है, और 100% आपका क्या है? यही तो है, 100% आपका क्या है? मूलधन है, और 50% आपका इसमें ब्याज है। तो आप एक काम करिए, आपको निकालना क्या है? मूलधन। यही तो निकालना है ना, आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो ऐसा काम करो, आपका साधारण ब्याज हो गया 5,000 रुपए, बराबर मूलधन हमको पता करना है, दर आपका कितना हो गया 12.5%, तो इसका मान हो जाएगा आपका 12.5%, ठीक है। तो 25 अगर हम 2 कर देंगे तो 12.5% होगा ना, पूरे कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। अब पूरे में अब एक चीज देखिए, 25 चौक का 100 हो गया, और ये 4 से ये 4 कट गया। अब यहाँ पे जाकर के ये गुणा हो गया 5,000 का 2 में, हो गया ना 10,000 रुपए। 10,000 रुपये ये हमारा क्या हो गया? हम गलत क्या कर रहे थे? हम गलत यहाँ पे 8 वर्ष कर रहे थे इसका। ठीक है, कोई डाउट? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको लिखो जल्दी से, फिर हम बताएं। जैसे कि इसको करोगे ना, आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसानी से कर लोगे इसको, इस टाइप को करते हो तो। वैसे आपके ऊपर है, फार्मूला के अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मिटा देते हैं। अब देख लो कि हमने मिटा दिया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें क्या आपको बताना है? मिश्रधन बताना है। तो मिश्रधन आपको पता ही होता है कि जो हमारा मूलधन और ब्याज दोनों मिला करके मिश्रधन। इसको आप ऐसे कर सकते हो, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100, यही तो है। अब हमारा मूलधन इसमें कितना है? 18,000 रुपए गुणे ये 5/2 हो जाएगा। 5/2 होगा, ये 5/2 गुणे 8 वर्ष हो जाएगा, 2.5% तो निकल जाएगा, गुने में 100। अब इसको हम अगर काटें तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौक 5 चौक 20 गुणे 180, ठीक है। 0 0 2 8 16, ठीक। उसके बाद 2 1 कम 2 1 3,
कितना आएगा? सही है? 3600 आएगा। तो ये 3600 आपके क्या निकल के आए? ब्याज निकल के आए, पैसा ही निकल के आया ना। और हम इसको मूलधन में अगर जोड़ देंगे तो मूलधन हमारा कितना? 18,000। तो इसको आप जोड़ दीजिए, 18,000 प्लस 3600, 0 0 6 8 3 11 1 और 8 3 11 1 21,600। ये हमारा क्या निकल के आ गया? जो अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब एक चीज हम आपको बता देते हैं, देखिए ये हमने मिटा दिया। अब ये तो मान लो फार्मूला था, आपने फार्मूले पे रखा SI बराबर P × RT पे लगा। अब मैं इसको कॉन्सेप्ट के तहत समझता हूँ। तो मूलधन हमने आपको क्या बताया था? कितना परसेंट होता है? मूलधन कितना होता है? 100%। और ये चीज बताइए, जो हमारा दर और समय होता है, इसका हमने बताया हमेशा गुना होता है। तो इसका 8 वर्ष का 2.5% निकालेंगे तो 20% होगा। 20%। और हम इन दोनों को जोड़ देंगे 120/100 × 18 हो जाएगा ना। अगर हम इसको इसमें से इसको काट दिए 0 और लग जाएगा। 18 दूना 36 को 6 हाथ में 3, 18 कम 18 और 3 आ गया ना मेरा 21,600। ये क्या निकल के आया बाबू? ये हमारा डायरेक्ट अमाउंट निकल के आ गया। अगर आप फार्मूले से कर रहे थे तो पहले तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद आप मूलधन को ऐड कर रहे थे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया? तुरंत 5 सेकेंड में इसका आंसर दे दिया। अब आपको करना क्या? अगर इसी में आपसे मूलधन पूछ दे तो मूलधन आप इसमें से 18,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3600। तो आपका यहाँ पे विसर्जन पूछा था ना, तो विसर्जन आपका कितना हो जाएगा? 21,000 इसका 500। सर नीचे जो है हाँ 1805 कौन से क्वेश्चन का कर? ये वाला? हाँ ये 5/2 क्यों किया? क्या कह रहे हो? नीचे तो नीचे ये 2 कैसे आया है? हाँ 2 क्यों लिखा गया है ना? देखो हम जब 2 सही 1/2% करते हैं तो 2 दूनी 4 1 5/2 हमने यही किया। ठीक है ना। अब इसको भाग दोगे तो 2.5% किया है। इसको लिख लो। फिर अभी ये तीसरा बताया आपको, तीसरा आपको समय बताया, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। क्या अब देखो मिटा देंगे। पहले तो हम आपको फार्मूला से समझाते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट। इसमें क्या पूछा? आपको टाइम पूछा है ना। तो ये मूलधन आपका 10,000 है, तो फार्मूला होता है SI बराबर P × R × D/100। अब एक चीज बताइए मुझे पता क्या करना है? समय को पता करना है। साधारण ये देखो ये मूलधन है और आपको पता है जो हमारा मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ होता है। तो जब ऑलरेडी 15,000 में 10,000 रुपए हमारा अगर प्रिंसिपल हो जाता है, मूलधन हो जाता है, तो इसके बाद 5,000 जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? साधारण ब्याज ही तो होगा। तो हमने यहाँ पे रख दिया 5,000 क्या? साधारण ब्याज। अब मूलधन कितना है? 10,000 गुणे दर कितना है? 10%। और मुझे समय पता करना है, बट्टे में हो जाएगा ना। अब एक चीज देखिए,
क्या बोलते हैं, इसके जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगे, अब यहाँ से ये कट गया, अब इसका इसमें गुणा हो गया, 5 देंगे हमें 50। ये 50% आया है, तो ये 50% आया है ना, आपको पता होता है कि जो दर होता है हमारे किसका गुना होता है, 100 का। तो जब ये दर हमारा 10% है तो हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि जो मान है हमारा 50% है तो हम 5 कर देंगे, 5 यानी कि समय हमारा कितना निकल के आता है, 5 वर्ष। 5 इसको हम काट भी देंगे अगर तभी हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट के तहत समझता हूँ, इसके तहत कॉन्सेप्ट के तहत, तब भी मेरा ये आसान हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे ये चीजें 10 थी ना, आगे हमारा 5, ऐसे नहीं होगा। ये मूलधन हमारा 10,000 था, तो ये चीजें कट गई, ये 5 वर्ष का। ठीक, नहीं वहां पे 100 नहीं 10,000 होता। अब देखो, अगर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना करें तो कैसे होगा, आपको पता है कि जो हमारा इसमें ब्याज है कितना है, 5,000, यही तो है, 5,000 है, और इसमें जो है हमारा जो मूलधन है कितना है, 10,000 गुणे 1 2 3 कट गया, और उसके बाद ये इसको काट दो, अगर ये तीनों कट गया ना, 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे 2 से, ये 50% आया। ये जो 50% में दर और समय का है, दर आपका दिया है 10%, समय रहेगा 5, आ जाएगा। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, और ऑलरेडी आप फार्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बहुत ही आसान है। मैंने आपको दोनों तरीका बताया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपका क्या बताना है, दर बताना है। तो दर भी आप किसी टाइप से लगाइए, बताइए क्या होना चाहिए। इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, इधर का मिटा देना। देखो मूलधन कितना है, 8,000 है, अमाउंट कितना है, 4,000 है, समय कितना है, 5 वर्ष है, दर कितना है, निकालना है, यही चीज तो है ना। अब एक चीज बताइए, ये मूलधन से अमाउंट अगर 12,000 रुपए हुआ है, इसमें ब्याज कितना रहा होगा, 4,000। हमारा अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन और ब्याज होता है। तो अगर हमारा मूलधन 8,000 है, तो अमाउंट अगर 12,000 हुआ है, तो 4,000 रुपए ब्याज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, 4,000 कितने पे, 8,000 पे गुणे इसके 1 0 तीनों जीरो, इसके तीनों जीरो, 4 दूनी 8 और 2 5 10, यानी कि ये 50% आया। अब 50% आया तो आपको पता होगा जो निकल के आता है दर और गुणा समय। समय कितना दिया है, 5 वर्ष का, तो आपको 50 लाने के लिए यहाँ पे कितना किसका का गुणा करेंगे, यानी ये हमारा दर कितना आ गया, 10%। ठीक है, आपको इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप फार्मूले के अकॉर्डिंग भी करो, सबसे आसान है। हमने आपको दोनों तरीका बता दिया। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फार्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। मूलधन 8,000 है, अमाउंट 12,000 है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा साधारण ब्याज होगा 4,000 होगा। यहाँ पे चीजें दिख जा रही हैं आप लोग, इसलिए इजी लग रहा है फार्मूले से। बराबर मूलधन आपको दिख गया कि 8,000 है, दर मुझे पता करना है, और समय आपका दिया है 5 वर्ष, बट्टे में 100, यही चीज है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे,
इसके तीनों जीरो से इसके तीनों जीरो कट गए। यहाँ से यहाँ ये कटा कितनी बार में 20 बार। अब ये 4 दूनी हो गया कितना 8 और ये 2 दाहिना हो गया तो आ गया ना मेरा दर कितना आ गया। ये तो मुझे पता करना था। सोचिए सही कैसे करना है। अब तो 20 रन को पूरा ही घर बाहर कर दीजिए। क्या चीज 20 रन को पूरा बाहर। अरे ये तीनों जीरो से इसके तीनों जीरो कट गए। ये वाली संख्या का गुना होता है और जब बराबर में ऊपर होता है तो भाग होता है। जब हम इधर से जाएंगे यहाँ पे तो इसका गुना होगा। अब तीनों जीरो से इसके तीनों जीरो कट गए। 4 दूनी 8 5 दूनी 10 जीरो और 2 दाहिना में 8,000 का पूरे 8,000 10 100 बराबर मांगा। तो चीजें हैं क्या देखो आपको मैंने दोनों तरीका बताया। आप फार्मूले के अकॉर्डिंग अथवा करके देखो कोई चीजें ना सीखने में परहेज नहीं करनी चाहिए। आप अथवा करके लिख सकते हो ठीक है। आपको दोनों चीजें अगर पता रहे जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो बटौली जा रहे हो ना बटौली जा रहे हो तो गोगहरा कुलवा का गवा जो है उसके अगवा बंदुआरी टेम्पू के पास जो है मतलब वहाँ टंकी के पास ब्लॉक हो गया रास्ता तो आप कोई दूसरा रास्ता अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे जाओगे ना। कहीं भी अगर तुमको जाना अगर रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो कोई सेकंड वाला रास्ता देखते हो। तो ऐसे इस क्वेश्चन में हमेशा 2 से प्राथमिकता लेके चलनी चाहिए। अगर पहला नहीं लग रहा है तो दूसरा लग जाए ठीक है। पॉज कर दो। बोर्ड की तरफ देखो सब लोग। 400 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। ये तो है। एक फार्मूला भी बताते हैं फिर कॉन्सेप्ट बताते हैं। फार्मूला होता है SI बराबर P × R × T बाई ठीक होता है। 400 रुपए की राशि है आपका साधारण ब्याज ही पूछ रहा है तो राशि कितनी है 400 रुपए। दर कितना है 73/100। जब ये 73 दिन कह दिया तो हम 1 साल का निकालेंगे। 1 साल में कितने दिन होते हैं 365 ठीक है ना 365 दिन। ये हमेशा 5 से कट जाता है। 3 × 5 = 15 7 × 5 = 35 से 36 कट गया ना 5 से। अरे 3 × 5 = 15 7 × 5 = 35 से 36। अब देखो ये 5 से 5 कट गया 0 से 0 कट गया। आंसर कितना आ गया 4। आंसर कितना आ गया साधारण ब्याज 4। 73 दिन का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 4। समझ में आया कि नहीं। अरे बाबू क्यों घटाएंगे 365 को वार्षिक रूप से ले जाइए। एक वर्ष में 365 दिन होता है 366 भी होता है लीप वर्ष में होता है ठीक है। तो 73 से 365 काटे 5 बार में 5 से 5 करिए। ये तो हमने कर लिया फार्मूला से कॉन्सेप्ट में। दर कितना है ये 5% और समय कितना है 73/365 यही तो है 73/365। 73 × 73 और ये 5 बार में कट गया 1/5 × 5 दर गुणे समय ये 5 से 5 कट गया कितना आया 1 आया 1 आया ना। आप एक चीज बताइए 1 जब आ गया ये 1 किसका आया 400% का 400 का 1% कितना होगा 400 का 1% आपका 4 ही तो होगा। आंसर कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना था 1/5 × 5 किए और ये हमारा 1% निकल के आ गया। 400 का 1% हमेशा कितना होता है 4 ही होता है। आपको ये करने की जरूरत ही नहीं। अब डायरेक्ट जाते देखते 73/365 1/5 × 5 5 से 5 कट गया 400 का 1%। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कौन सी राशि देखो भाई फार्मूला रखेंगे तो x अक्ष मानना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूं। कौन सी राशि जो है 6% वार्षिक ब्याज की दर से
4 वर्षों में 595.20 हो जाएगी। ये हो जाएगी का मतलब क्या है, ये तो बताओ पहले। ये मिश्र धन है, अमाउंट है ये। अब मुझे पता क्या करना है, मूलधन पता करना है, प्रिंसिपल पता करना है। हमने आपको बार बार बताया कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा हमेशा कितना होगा और दर में समय का हम गुना जब कर देंगे तो ये जो आई निकल के आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा 24%। 24। तो हम कह सकते हैं कि 124% का जो मान है वो 595.20 है। तो डायरेक्ट अगर मुझे मूलधन पता करना है तो हम सीधा 100% का मान निकाल लेते हैं ना, क्या जरूरत है 1% का मान निकालने का। 1% का निकालेंगे फिर 100 में गुना करेंगे तो डायरेक्ट हम 100% का मान निकाल लेते हैं। 100 गुने 595.20/100। ये जीरो हटा देते हैं, कोई मतलब है ना इसका। दशमलव हटाएंगे नीचे। अब इसको हम काटते हैं, कट जाएगा। इसके जीरो से इसके जीरो कट गए। अब इसको 124 में 595 ये 5952 में गुना कर दीजिए। सॉरी भाग करना है 500 गुना। सर ये को जीरो बढ़ा दीजिए और उसके बाद कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी काट लेते हैं हम इसको। तो अगर हम देखें तो 248 हो जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। 4 बार में अगर जाएगा ये तो 496 हो जाएगा। 4 चौक 16 कुछ 6 हाथ में 496 हो गया। अब ये कितना बचेगा, इसमें से 4 बचेगा। कितना बच रहा है 595 आएगा इसमें। और ये सब पूरा करके ये अच्छा 1240 से सीधा काटे तो 1240 से काटे। अरे 124 से सर 124 से 10 में गुणा कीजिए और जीरो बढ़ जाएगा। 124 से भाग देंगे तो 480 आ रहा है। क्या कह रहे हो 124 में 10 से भाग। अरे रुक जाओ, एक काम करते हैं इसको काट देते हैं। रुको पूरा सुनो भैया, कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान नहीं। ये सीधे सीधे क्या करो 595.20 ये कर दिया हमने, गुना कर दिया ना। इसको हम 124 से काट देते हैं, सॉरी भाग देते हैं। वही चीज काटने का मतलब भाग ही होता है। अब हम इसमें अगर 124 गुना होता है 248, 4 बार में अगर हम इसमें भाग दे दें तो 4 चौक 16 कुछ है, हाथ में आया 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 1 कम, तो ये बचेगा 4 ही तो बचेगा। काट उठ के टोटल 4 ही आएगा। अब देखो कैसे, तो 5 में से 6 जाएगा नहीं, एक हासिल ले लेंगे 15, तो 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ तो आपका कितना बचेगा 8 बचेगा। पागल हो, एक हासिल लेंगे इससे भी ना। 18 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 2 उतर जाएगा। अब अगर हम इसमें 8 से गुणा कर दें, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19, 8 1 कम 8 और 8 1 9। ये हमारा कितना आ गया 400। यानी हमारा मूलधन कितना था 480 रुपया हमारा प्रिंसिपल था और 595.20 ब्याज इसका ऐड हो गया था, तो हमारा ये 110। ठीक है, समझ में आया कि नहीं राजकुमार? केवल कैलकुलेशन करना था, आपको आसान थी चीजें। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको बता देता हूँ। ये फार्मूला वाला तो फार्मूले तो छोड़ो, एक्स मानना पड़ेगा। तब इसको ऐसे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लगाओ। मूलधन 100%, साधारण ब्याज 24%, गुना करते 124 का मान 595.20 तो 100 का मान कितना?
ठीक है, जहां पे जो चीजें जैसे सेट हो जाए फार्मूले से हो जाती है, फार्मूले से कर दो, और नहीं तो कॉन्सेप्ट से कर दो। अब देखो कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है हमसे, 900 रुपए 5.5% की वार्षिक दर से 1098 हो जाएगी। ये SSCGT में पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन मतलब आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो लगता नहीं है कैलकुलेटिव होता है। आपसे क्या पूछा है? टाइम पूछा। फार्मूला क्या होता है? SI बराबर P इंटू R इंटू TY। अब आप एक चीज बताइए मुझे, 900 रुपए की राशि है, देखते नहीं हो बाबू आप लोग, यही सबसे बड़ी गलती है, देखा करो। 900 रुपए की राशि है और ये 1098 रुपए हो जा रही है, तो 900 रुपए की राशि 1098 हो जा रही है, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 198। और मूलधन कितना हमारा? 900। मूलधन हमारा प्रिंसिपल 900। रेट हमारा कितना है? 5 गुनी 10, 11 बटे 2। एक काम कर सकते हैं हम, इसको 5.5 कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या पूछा आपसे? समय पूछा ही है। 10 हटाएंगे हो जाएगा। अब देखिए इसके एक जीरो से इसके दोनों जीरो कट गए। अब इसके 9 से 9 दूनी 18, 9 दूनी ये भी कट गया, 5 दूनी 10,